प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़ सह आचार्य अर्थशास्त्र राजका महाविद्यालय शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थितिकी के बारे में बताऊंगी, जिसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक कंपैरेटिव स्टैटिक। तो यह समष्टि विश्लेषण की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समष्टि चरों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप स्थापित दो अलग अलग संतुलन अवस्थाओं की तुलना की जाती है। प्रोफेसर कीन्स का बदलते संतुलन का सिद्धांत इसका उदाहरण है। तो इसमें अगर समष्टि चरों में कोई परिवर्तन होता है, जैसे विनियोग में परिवर्तन होता है या कुल उपभोग में परिवर्तन होता है, और इसकी वजह से पुराना संतुलन भंग होकर के नया संतुलन स्थापित होता है और दो संतुलन अवस्थाओं की परस्पर तुलना की जाती है, तो इसे हम समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थितिकी कहते हैं। और कीन्स ने इसका उदाहरण दिया है बदलते संतुलन का सिद्धांत। तो समष्टि स्थितिकी का जो समीकरण है ये है y=c+i, जिसमें y है राष्ट्रीय आय, c है टोटल कंजम्पशन अर्थात कुल उपभोग व्यय, आई है इन्वेस्टमेंट अर्थात कुल विनियोग व्यय। तो संतुलन की प्रथम अवस्था को यह समीकरण बताता है। यदि विनियोग की मात्रा में वृद्धि की जाए तो नई संतुलन अवस्था का समीकरण ये होगा y=c+i+Δi। yt का मतलब है वर्तमान में राष्ट्रीय आय, सी है कंजम्पशन अर्थात कुल उपभोग, आई है इन्वेस्टमेंट अर्थात कुल विनियोग। ये जो निशान है ये कहलाता है डेल्टा अर्थात परिवर्तन का, और डेल्टा आई है विनियोग में परिवर्तन। तो नया जो समीकरण है यह है yt=c+i+Δi। तो दोनों संतुलन अवस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी कहा जाता है। इसे रेखाचित्र के द्वारा हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ये है एक्स अक्ष जिस पर हमने राष्ट्रीय आय ली है अर्थात y। ये है y अक्ष जिस पर हमने लिया है कुल उपभोग एवं विनियोग व्यय अर्थात उपभोग है c और विनियोग है i। ये है 45 डिग्री की रेखा। इस 45 डिग्री रेखा की खास बात यह है कि जितनी दूरी x अक्ष पर होगी उतनी ही दूरी y अक्ष पर होगी। तो x अक्ष पर अपन ले रहे हैं राष्ट्रीय आय और y अक्ष पर ले रहे हैं उपभोग और विनियोग, अर्थात जितना y होगा उतना ही c+i होगा। तो ये जो 45 डिग्री की रेखा है इसके प्रत्येक बिंदु पर y=c+i रहेगा, और ये कहलाता है समस्त पूर्ति फलन अर्थात एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन या ASF। ये रेखा है c+i रेखा, अर्थात समस्त मांग फलन को बताती है, अर्थात एग्रीगेट डिमांड फंक्शन या ADF। तो ये है कुल मांग फलन, ये है कुल पूर्ति फलन। ये दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं, तो प्रारंभिक संतुलन का बिंदु है ई, और इस प्रारंभिक संतुलन के बिंदु पर राष्ट्रीय आय है OY। अब यदि विनियोग में परिवर्तन होता है डेल्टा आई से, तो विनियोग में परिवर्तन की वजह से ये जो कुल मांग फलन है ये शिफ्ट होकर के ये रेखा अर्थात c+i+Δi रेखा हो जाती है। तो ये जो नया कुल मांग फलन है इस पूर्ति फलन को E1 बिंदु पर काटता है, तो नया संतुलन का बिंदु होगा E1, और इस E1 बिंदु पर राष्ट्रीय आय है OYT। तो ये है पुराना साम्य का बिंदु और ये है नया साम्य का बिंदु। तो जब पुराने साम्य की नए साम्य से तुलना की जाती है तो ये कहलाता है समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थितिकी। तो प्रारंभिक संतुलन बिंदु ई पर राष्ट्रीय आय OY है, नया संतुलन बिंदु E1 है जिस पर राष्ट्रीय आय OYT है। इन दो संतुलन अवस्थाओं की राष्ट्रीय आय का तुलनात्मक विश्लेषण समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी की विषय सामग्री है। यदि हम पिछला उदाहरण लेते हैं तो पिछले उदाहरण के आधार पर अगर निवेश में वृद्धि
50 करोड़ रुपए हो जाती है तो आय का नया संतुलन स्थापित होगा। तो ये जो समीकरण है वाई टी इजिकल टू ए प्लस आई बार प्लस डेल्टा आई प्लस जी बार अपॉन 1 माइनस बी। तो इस समीकरण में ए, आई बार और जी बार और बी का जो मूल्य है ये पिछले उदाहरण में दे रखा है। यहाँ सिर्फ डेल्टा आई है हमारे पास में जो कि 50 करोड़ रुपए है। तो पिछले उदाहरण में हमने ए का मान लिया था 50 करोड़ रुपए, आई का मान लिया था 100 करोड़ रुपए, यहाँ पर डेल्टा आई है 50 करोड़ रुपए, जी बार पिछली बार लिया था 50 करोड़ रुपए और बी का मान था 0.8। तो इसको हल करते हैं तो वाई टी इजिकल टू ऊपर ये जो वैल्यूज हैं इनका योग है 250 और 1 माइनस 0.8 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2। तो ये बराबर है 250 अपॉन 2/10। ये 10 पलट करके ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 250 इंटू 10/2। 2 से इसे काटेंगे तो ये आएगा 5 और 250 को 5 से गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 1250 करोड़ रुपए। तो जो नया संतुलन स्थापित होता है तो वहाँ राष्ट्रीय आय आती है 1250 करोड़ रुपए। स्थैतिक समष्टि अवस्था में आय का संतुलन 1000 करोड़ रुपए था। निवेश में 50 करोड़ रुपए की वृद्धि करने से आय का नया संतुलन 1250 करोड़ रुपए हो गया है। तो स्पष्ट है कि निवेश में 50 करोड़ रुपए की वृद्धि करने से आय में 250 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, क्योंकि जो आय है पहले थी 1000 करोड़ रुपए और निवेश में 50 करोड़ रुपए की वृद्धि करने के बाद जो नई आय है वो है 1250 करोड़ रुपए। तो 1250 में से 1000 घटाते हैं तो आय में वृद्धि है 250 करोड़ रुपए के बराबर। तो इस तरह से समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थितिके के अंतर्गत पुराने साम्य की नए साम्य से तुलना की जाती है और इसीलिए इसे हम कहते हैं समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थितिकी। तो आज इतना ही। कल आपको मैं बताऊंगी समष्टि आर्थिक प्रायोगिक विश्लेषण के बारे में।